हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सेम वही चैप्टर क्लास 7 का फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि कैसे किसी भी आयरन आर्टिकल को हम लोग रस्टिंग से कैसे बचाएंगे। अगर आपके घर में कोई आयरन आर्टिकल है तो आप उसे जंग लगने से कैसे बचाओगे। तो कोई आइडिया है कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आयरन आर्टिकल है तो वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन और वाटर, जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अगर वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तभी कोई आयरन आर्टिकल में जंग लगने की संभावना है, यानी रस्टिंग होने की संभावना है, रस्ट लग सकता है उसमें। तो अगर हम आयरन आर्टिकल को ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट ही ना कराए तो जंग लगेगी कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करना पड़ेगा रस्टिंग को, यानी रस्टिंग को रोकना पड़ेगा। तो रस्टिंग को कैसे रोकेंगे हम लोग? तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर और बोथ, यानी कि हमें क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने लोहे के सामान को, आयरन के आर्टिकल को सबसे पहले किस चीज़ से कांटेक्ट नहीं करवाना पड़ेगा? ऑक्सीजन से और पानी से। पानी जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में है, या वाटर भी आप समझो, या दोनों चीज़ से हमें बचाना है उसे। अगर ये दोनों का कांटेक्ट हो गया आयरन आर्टिकल के साथ तो एकदम 100% आपका जंग लगने की संभावना है। तो कैसे बचाएंगे इससे? तो इसका बचाने का एक ही उपाय है कि अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे पेंट, यानी अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। अगर हम अपने लोहे के आर्टिकल में पेंट की परत चढ़ा दें या ग्रीसिंग कर दें, यानी ग्रीस लगा दें, तो हमारा आयरन आर्टिकल जो है, लोहे का जो सामान है हमारे घर में या हमारे आसपास, तो वो जंग लगने से बच सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, जिंक और आयरन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें क्रोमियम जिंक या आयरन का लेयर डिपॉजिट करना पड़ेगा आयरन के मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, यानी कि अगर हम लोग आयरन के सामान के ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर अगर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और डिपॉजिट अ लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल ऑन आयरन, हम चाहें तो जिंक का भी कोटिंग कर सकते हैं और क्रोमियम की भी कोटिंग कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपके आसपास कोई भी आयरन पार्टिकल्स अगर वो जंग लग रहा है, तो अगर आपको उससे बचाना है कि ये जंग हमारे सामान में ना लगे, हमारे आयरन आर्टिकल में किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगना चाहिए, चाहे वो बालकनी का लोहे का ग्रिल हो, चाहे आपके घर में पड़ी कोई भी वस्तु आयरन की हो, तो अगर वो ऑरेंज कलर का डिपॉजिट हो रही है उसके ऊपर, या ब्राउन कलर का लेयर लग रहा है आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें रस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो फटाफट उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो आयरन पार्टिकल या आयरन का जो भी सामान है आपका, तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक, वो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में अगर ऐसी चीज़ दिखने को मिल रही है, अगर आपके पड़ोसी में अगर आपको ऐसी चीज़ दिखने को मिल रही है, तो आप क्या बोलोगी? फटाफट हमें गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करना चाहिए। तो अगर आपसे सामने वाला पूछे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमें जिंक की लेयर की कोटिंग करनी है। अगर जिंक, जैसे कि हमारे घर में अगर पेंटिंग होती है तो हम लोग पेंट करते हैं रेड कलर से, ऑरेंज कलर से, किसी भी कलर से हम लोग पेंट करते हैं। तो आयरन में भी पेंटिंग की ज़रूरत है, तो आयरन में हम लोग जिंक की पेंटिंग करेंगे। अगर जिंक का पेंटिंग करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आप चाहिए तो क्रोमियम की भी लेयर चढ़ा सकते हो आयरन आर्टिकल से, जिससे कि हमारा आयरन आर्टिकल सेव हो सकता है, बच सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। आई होप सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को जिसको समझ में आया है, प्लीज़ फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।